Hello class, please take out your English practice book. Now class, we will do unit 2 determiners. You know what are determiners? आपको पता है कि क्या होते हैं determiners? I hope no. So आप आर्टिकल्स के बारे में जानते होंगे, है ना? ए, एन और द, इनको हम डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं, राइट? और डिटर्मिनर्स कम्स एट द बिगनिंग ऑफ द नाउन्स. ओके, सो दैट मीन्स आपको पता ही होगा कि ए बिफोर कॉन्सोनेंट यूज़ करते हैं एंड बिफोर वोवल्स यूज़ करते हैं और द स्पेशल नेमिंग वर्ड से पहले यूज़ करते हैं, राइट? सो आई होप यू नो अबाउट द डिटर्मिनर्स. So now we will do worksheet 1. You have read in B2 The Tale of a Tale unit growing up of my English reader at Swami and P had a flight. Now that Swami has realized that he is wrong, he is preparing an carton jewelry box to give to his friend. Read the procedure to make the same and fill in the blanks using the words given in the ad बॉक्स बिलो. सो आपने यूनिट पढ़ी है ना? यूनिट 1 द टेल ऑफ अ टेल. उसमें पी को ये रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की और वो अपने फ्रेंड के लिए एक ज्वेलरी बॉक्स बनाना चाहता है. सो हियर इज़ अ एड बॉक्स. यू हैव टू हेल्प हिम. ओके, सो नाउ यू कैन सी एग कर्टन ज्वेलरी बॉक्स. दिस बॉक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग वे टू स्टोर योर ट्रीजर्स, है ना? ट्रेजर मतलब क्या होता है? खजाना. सो यू कैन सी हियर दीज आर द आंसर्स. यू विल टेक सम न्यूज़ पेपर्स, एन एग कार्टन, अ कार्डबोर्ड, अ लिटिल फोम, many paint brushes, a lot of photographs, several ribbon pieces, many imitation jewels, a few cotton balls, a little glue. These things you have to need. Okay, now we'll see what are instruction. So first one is spread the newspaper over the large work surface. Paint the entire egg curtain with some poster paint and let it dry completely. आपको क्या करना है पता ही है ना? इतनी इंग्लिश पता ही है कि आपको एक एग कार्टन लेना है और उसको कलर करना है. डेकोरेट द आउटसाइड ऑफ द कार्टन with a few ribbons and many jewels. You could even paste some photographs of several friends. Now third one is put a little glue at the bottom of each egg section, then put a cotton ball in each one. The jewelry box is ready. सो आप भी अपने घर में इस तरह से एक ज्वेलरी बॉक्स बना सकते हैं और अपनी मम्मा को, सिस्टर को, फ्रेंड्स को, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, राइट? नाउ विल डू नेक्स्ट. सो द वर्ड्स दैट यू हैव फिल्ड इन द ब्लैंक्स आर डिटर्मिनर्स. जो भी वर्ड्स आपने यहाँ पे फिल किए हैं, दीज आर डिटर्मिनर्स. इनको ही हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर्स बोलते हैं, राइट? सो नाउ रीड सम मोर डिटर्मिनर्स. यहाँ पे आपको कुछ और डिटर्मिनर्स दिए गए हैं, जैसे कि एनी, नो, ईदर, नीदर, ऑल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट. टू मैनी, टू मच, अ फ्यू, नॉट इनफ, अनदर, एवरी, इनफ, ऑल, मोस्ट, राइट? नाउ यू कैन सी हियर वर्कशीट 2 विल डू वर्क विद योर पार्टनर. आपको अपने पार्टनर के साथ वर्क करना और ये फिल इन द ब्लैंक्स जो ये आपको फिल करना है, राइट? These are the comic strips. You have to fill the determiners in it. So there is not enough salt in it. मदर इससे बोल रही है कि क्या इसमें enough salt है? You are right, mom. We need to add little salt, a few herbs and a few little oil. वो क्या बोलती है कि मम्मा आप सही बोल रही हैं, इसमें थोड़ा सा salt, थोड़े से herbs और थोड़ा सा oil की ज़रूरत है. Now next, lovely, and then we can have chips with it. Chips, mom does not keep any chips at home, right? So these are comics. Now you can see here we use lot, a lot. अब हम ये देखेंगे lot और a lot का यूज़ क्यों करते हैं. With both countable and uncountable nouns. For examples, a lot of books, a lot of sugar. तो लॉट और अलॉट दोनों का यूज़ हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं. जैसे कि बुक्स आपकी क्या है?
काउंटेबल नाउन है, शुगर क्या है, अकाउंटेबल नाउन है। तो अ लॉट ऑफ बुक्स भी लिख सकते हैं, अ लॉट ऑफ शुगर भी लिख सकते हैं, राइट। इसके बाद क्या है, फ्यू, अ फ्यू, ओनली विथ काउंटेबल्स टू स्पेसिफाई नंबर। फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स। तो देखिए फ्यू और अ फ्यू का यूज़ आप किसके लिए करते हैं, सिर्फ काउंटेबल्स के लिए, और वो भी जो नंबर्स को स्पेसिफाई करते हैं। फ्यू का मतलब होगा या तो 5-6 होंगे या 7 होंगे, है ना, उससे ज़्यादा नहीं। नाउ लिटिल, अ लिटिल, वी विथ अनकाउंटेबल्स टू स्पेसिफाई क्वांटिटी। यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप लिटिल, अ लिटिल का यूज़ करेंगे जो क्वांटिटी बताएंगे, ठीक है, नंबर नहीं बताएंगे, क्वांटिटी मतलब कितनी है, ज़्यादा है, कम है, क्या है ना। अ लिटिल मिल्क, अ लिटिल होप, है ना। वी यूज इनफ with countable as well as uncountable noun. For example, I have got enough money. enough का यूज़ आप countable और uncountable दोनों के लिए कर सकते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, I have not got enough money, उसको ज़्यादा पैसे नहीं मिले। There are not enough sandwiches, उसके पास ज़्यादा sandwiches नहीं हैं। Few and little are almost negative in implication, both of them suggest none। देखिए फ्यू और लिटिल दोनों को नेगेटिव सेंस माना जाता है, मतलब फ्यू और लिटिल अगर आप कहीं पे भी लिखेंगे उसका मतलब है बिल्कुल भी नहीं, और अगर इसके पहले अ फ्यू या अ लिटिल लगा देते हैं तो उसका मतलब है थोड़ा बहुत, राइट। तो यहाँ पे क्या देखिए लिखा हुआ है, फ्यू फ्रेंड्स ऑलमोस्ट नो फ्रेंड्स, लिटिल होप ऑलमोस्ट नो होप, मतलब कोई भी फ्रेंड नहीं और कोई भी होप नहीं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, राइट। नाउ विल डू वर्कशीट 3। यहाँ पर देखिए क्या करना है, लीना, हर ब्रदर दक्ष एंड देयर डैडी आर इन द जू। आप देख सकते हैं लीना इज़ वेरी एक्साइटेड, सो she just cannot stop chatting with her with her father while conversing they forget certain words, complete the conversation between Lena and her daddy। यहाँ पे लीना और अपने डैडी के साथ जू आई है घूमने और अपने ब्रदर के साथ भी, बट वो अपने फादर से कुछ कन्वर्सेशन कर रही है। यहाँ पे वो कुछ चीज़ें बोलना, डिटर्मिनर्स को लगाना भूल गई है, जो कि आपको फिल करना होगा। नाउ यू कैन सी एंड यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन फिल इट इन योर बुक, क्योंकि जो चीज़ें आपको इधर अभी समझाई हैं, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, उन्हीं को आपको फिल करना है, ओके। नाउ यू कैन सी हियर, देखिए अब सम का यूज़ कहाँ पर होता है, सम इज यूज टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और नंबर इन पॉजिटिव स्टेटमेंट। सम का मतलब होता है थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन इसका कुछ नंबर्स के लिए या क्वांटिटी के पॉजिटिव स्टेटमेंट में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आई नीड सम हेल्प, है ना, मुझे थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, आप ऐसे ही बोलते हैं, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। एनी इज़ यूज फॉर एक्सप्रेस नंबर और क्वांटिटी इन नेगेटिव स्टेटमेंट। अब एनी का यूज़ कब हम करते हैं, नेगेटिव सेंस में करते हैं, राइट। जैसे कि देयर वॉजंट एनी हेल्प अवेलेबल, कि यहाँ पर कोई भी हेल्प अवेलेबल नहीं है ना। तो सम का यूज़ हम पॉजिटिव सेंस में करेंगे एंड एनी का यूज़ नेगेटिव सेंस में। नाउ यू कैन सी इन क्वेश्चंस बोथ सम एंड एनी आर एक्सेप्टेबल। अगर आप कोई भी क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें सम और एनी दोनों आ सकता है। वी यूज सम इफ़ वी एक्सेप्ट अ पॉजिटिव आंसर एंड एनी इफ़ वी नेगेटिव आंसर इन एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन वाले आंसर होगी तो भी अगर पॉजिटिव है तो आप सम का यूज़ करेंगे, नेगेटिव है तो आप एनी का यूज़ करेंगे, राइट। एंड यू कैन रीड द एग्जाम्पल्स एज वेल। नाउ we will do worksheet 4. So the Siggins are having a picnic. They are all talking at the same time as they are very excited. Choose the appropriate speech bubbles to fill in the blank spaces given to the next page। अब कुछ बच्चे हैं, है ना, जो कि पिकनिक पे जा रहे हैं। उन लोगों ने यहाँ पर देखिए क्या किया हुआ है, कुछ बबल्स हैं। अब आपको ये फिल करना है यहाँ से देख के, राइट। सो यू कैन सी हियर एंड फिल इट। पिकनिक पे जब आप जाते हैं तो आप भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, राइट। सो दे आर ऑल्सो शेयरिंग, ओके।
Now we will do worksheet 4. Okay. A team of Cadbury India, the makers of a food drink, has come to show the children a small documentary on nutrition food. देखिए एक कैडबरी इंडिया टीम है, ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट्री दिखा रही है बच्चों को किस पे, न्यूट्रिशन फूड पे. दे हैव शोन द चिल्ड्रन अ फूड पिरामिड. वो बच्चों को फूड पिरामिड दिखाना चाहती है. वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4. आपको 4 लोगों के ग्रुप में वर्क करना है. डिस्कस व्हाट वी शुड ईट एंड इन व्हाट क्वांटिटी. आप क्या खाते हैं और किस क्वांटिटी में खाते हैं. कंप्लीट द फूड पिरामिड यूजिंग सुटेबल डिटर्मिनर्स फ्रॉम द एड बॉक्स ऑन द नेक्स्ट पेज. आपको नेक्स्ट पेज में एड बॉक्स दिया गया, उसकी हेल्प से आपको ये जो पिरामिड है ये फिल करना है. नाउ यू कैन सी हियर क्लियरली. And you can pause the video, fill it. Okay. Now we'll do worksheet 6. Preet is suffering from a severe stomach ache. Her doctor has asked her to give him a detailed explanation of her eating routine. She is very busy today and cannot meet the doctor, so she goes to his clinic early and leaves a message for him to read. Complete what she has written. प्रीत है जिसको पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है. डॉक्टर ने उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है पूरे दिन में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है. बट वो आज बहुत ज़्यादा बिजी है, इस वजह से वो डॉक्टर के पास जाती है और एक नोट छोड़ देती है. उस नोट को आपको कंप्लीट करना है. नाउ हियर यू कैन सी अ नोट and complete it also. This is a Preet, you can see here, and Preet has a add box also. You can take a help from add box. Okay. Now class, we will do worksheet 7, A and An. So look at the picture. You can see in the picture it is a bird. A bird. No, it isn't. Pineapple. It is a pineapple. It is a mouse. A mouse. A fish. A pineapple. A bird. It is an octopus. No, it is a fish. They are silly. It is an elephant. So they are very much confused ना कि क्या है आखिर. So let's see here. देखिए क्या लिखा हुआ है. A before a singular noun beginning with a consonant sound. आ का आप यूज़ कहाँ पर करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है. कोई भी सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ करेंगे, उससे पहले करेंगे. एंड कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड होगा उससे पहले करेंगे. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ बनाना, अ बर्ड, अ कैट, अ डॉग, अ फिश, अ माउस, अ पैरेट एंड अ पाइनएप्पल, अ टीचर. ठीक है, ये सारे सिंगुलर नाउन है और इनका जो साउंड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है ना. देखिए जैसे बनाना का ब, बर्ड का ब, कैट का क, डॉग का ड, है ना. ये सारे कौन से साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है. एंड बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद द वोवल साउंड. एंड भी सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज करते हैं, बट बिगिनिंग किससे होनी चाहिए, वोवल साउंड से होनी चाहिए. ठीक है, तो वोवल साउंड आप जानते हैं, ए ई आई ओ यू वोवल्स होते हैं. और साउंड्स के बारे में आप लोगों ने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो आप एन का यूज वोवल साउंड से पहले करेंगे, जैसे कि एन एंट, एन एप्पल, एन आम, एन एलिफेंट, एन एग, एन इंजीनियर, एन आई, एन आइसक्रीम, एन ऑक्टोपस, एन ऑरेंज, एन आउल, एन अम्ब्रेला. ओके, नाउ विल डू वर्कशीट 8. सो द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड. ये जो पैसेज है ये एडिटेड नहीं है, ठीक है. देयर आर सर्टेन वर्ड्स मिसिंग. इसमें जो ये स्लैश लगे हुए हैं इसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है, यू हैव टू फिल इट. कहाँ पर ए आएगा और कहाँ पर एन आएगा. सो दीज आर द आंसर्स, यू कैन फिल इट. नाउ विल डू इट योर सेल्फ. वैसे तो आपको ये खुद से करना चाहिए, बट नाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू. ओके, टेस्ट योर नॉलेज. Get into pairs. You have to attempt the test given below in 10 minutes by encircling the correct word. आपको क्या करना है, वैसे आपके लिए ये टेस्ट है, बट आपको अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए 10 मिनट्स में जो करेक्ट वर्ड है उसको इनसर्कल करना है, सर्कल करना है, राइट. यू स्कोर 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर. और अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको
कितना नंबर मिलेगा? 1. सो यू कैन सी द आंसर्स हेयर. Now these are the answers. You can see. Now we'll do worksheet 2. Right? Work in group of 4. Add a suitable noun each of the determiners given below. आपको बहुत सारे डिटर्मिनर्स दिए गए हैं, उसके सामने आपको क्या लिखना है? सुटेबल नाउन, है ना, जो सही नाउन होगा वो लिखना है. पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द काउंटेबल नाउन, और जो भी काउंटेबल नाउन होगा उसके सामने आपको टिक मार्क किया गया है. सो दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो डन फॉर यू. यू कैन पॉज द वीडियो एंड डू इट इन योर बुक, राइट? एंड योर एक्सरसाइज हैज़ बीन completed now. Thank you. Bye bye.